बच्चों, जय हिंद। तो आज का बेटा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 डेफिनेट इंटीग्रल की। ऑलराइट, दूसरी बात एग्जांपल 36 होगा आज। इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 11.7 का क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहना और मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। जो लोग नए हैं प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है। सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है। दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, दोनों एक ही सवाल में यूज हो सकती हैं। मतलब जहां प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल है वो सवाल प्रॉपर्टी नंबर 6 से भी हो सकता है। ओके, पहले हम जान लेते हैं, इनको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लूंगा, तब आपको जस्टिफिकेशन दूंगा कैसे कैसे। ऑलराइट, तो देखो बेटा, प्रॉपर्टी आ गई हमारे सामने, प्रूफ करते हैं इसका। क्या प्रॉपर्टी है? ये कहती है 0 to 2a लिमिट है। ओके, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2a। ये कोई फंक्शन है और ये ब्रेक डाउन हो सकता है इस तरीके से, 0 से a और 0 से a, यहां पर fx है और यहां पर f2a माइनस x है। ऑलराइट, इसका यूज कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे साथ बने रहे वीडियो में एंड तक, ठीक है। जरूर समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो हम ले लेते हैं बेटा इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड 0 to 2a और ये मेरे पास है fx और dx। मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ हर एक प्रॉपर्टी का आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रूफ भी आ जाता है प्रॉपर्टीज का, आ चुका है इनफैक्ट, ठीक है। सीबीएसई के अंदर आ भी चुका है ये रहा। तो बेटा देखो, इसके अंदर ना मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? क्वेश्चन को ब्रेक कर देती है, वो क्वेश्चन को ब्रेक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर प्रॉपर्टी नंबर 2 तो मॉड्यूलस में यूज होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्रॉपर्टी नंबर 2 मॉड्यूलस में यूज होती है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई ये है, सपोज करो सवाल, और यहां पर लिखा है x माइनस सी, इस तरह से, यहां पर तो श्योरली प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज होगी, क्योंकि जहां पर भी मॉड्यूलस होगा वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई होगी। बट अगर मॉड्यूलस नहीं है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, लाइक 1 से 5 हो गया, x और dx है, यहां पर भी प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो सकती है, ठीक है, कर सकते हो। बट कोई यूज नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट भी हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा लगा दे इसके अंदर 1 से 3 x dx प्लस 3 से 5 x dx, तो उसका जो आंसर आएगा ना इस वाले पार्ट का, उसका आंसर सेम आएगा जो इस पार्ट का आएगा। ऑलराइट, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 नॉर्मल न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए हम लगाते नहीं है। ओके, बट प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए। मॉड्यूलस में तो हमेशा लगेगी, वो श्योर है ये तो। बट अगर मॉड्यूलस नहीं है वहां पर भी लग सकती है, बट लगाते नहीं है। ओके, यहां पर ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है। इधर देखिए जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? वो इसे ब्रेक कर देती है। मैं इसको नाम दे देता हूं आई का, ब्रेक कर दो इसे। 0 से 2a है, तो 0 से 2a के बीच में a ले लो, ले सकते हैं। तो देखो इसे ब्रेक कर दो, 0 से a, यहां पर आएगा fx और dx, प्लस आता है हमेशा, फिर जो अपर बना है वही लोअर बनता है, a से 2a और fx और dx। देखो बेटा, ये मैंने प्रॉपर्टी 2 को यूज करके लिखा है एक्सप्रेशन। कैसे लिखते थे उसमें? लोअर लिमिट लोअर रहती है, अपर लिमिट अपर रहती है, बीच में एक वैल्यू आती है जो एक बार अपर बनती है और एक बार लोअर बनती है। ओके, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान से देखो बेटा। आप देखो ये चीज ना, ये बन चुका है, मतलब ये वाला पोर्शन तो मेरा आ गया, ये रहा देखो। बस मुझे अब ये होना चाहिए, ये वाला, है ना। अब इसमें और इसमें देखो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है यार। यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है a, ऊपर क्या है a, यहां पर क्या है 2a, यहां पर क्या है 2a माइनस x, और यहां पर क्या है x। तो ये चीज गड़बड़ है। तो चलो इसी के ऊपर काम कर लेते हैं, ये तो हमारा पार्ट आ चुका है। आओ काम करते हैं इसके ऊपर। ध्यान देना बेटा, लेट करो x को, क्या करो लेट, ये चीज इस वाले फॉर्मेट में ये करो 2a माइनस t, इस तरह से लेट करो। ऑलराइट, जो हमें लाना है, याद करो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ वही मेथड है, ठीक है। जो हमें लेके आना है वही चीज लेट कर लो। ओके, इसको मैं
टी इधर ले आओ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2a, x उधर ले जाओ माइनस x, ऐसा भी हो सकता है। याद करने का तरीका है बस ये। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो बेटा, t का आ जाएगा dt, 2a का हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा माइनस का dx, ठीक है। लिमिट चेंज कर दो, जब ये वैल्यू x की है, जब x की वैल्यू a है, ये वैल्यू x की है a, लोअर लिमिट, देन तो t की वैल्यू इसमें भर दो भाई, इसके अंदर या इसके अंदर भर दो, इसके अंदर बेटर है। x की वैल्यू a भरो, इसके अंदर x की जगह a भरो, 2a में से a गया तो आई थिंक a आया, तो t की वैल्यू a आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब x की वैल्यू कितनी है, 2a है, ये देखो ये वैल्यू x की है, देन तो अब t की वैल्यू इसी के अंदर भरो, इसी के अंदर भरना जरा, x की जगह 2a में से ये माइनस होगा तो 0 आएगा, इसे बोलते हैं लिमिट चेंज करना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये तो ऐसे रहेगा 0 से a fx dx, ठीक है, प्लस इधर देखना जरा, जब लिमिट a थी तब लिमिट दोबारा भी a ही आई हमारे पास, और जब लिमिट हमारे पास 2a थी तब लिमिट हमारे पास 0 आई, तो यहां भरो 0। f ऐसे ही रहेगा, x की जगह x की वैल्यू क्या है, ये 2a माइनस 2, यहां भर दो 2a माइनस टी, सॉरी। dx की जगह भर दो आप क्या, dx की जगह ये देखो dt इज इक्वल टू कितना है, माइनस dx, इंप्लाइज ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, माइनस dt इज इक्वल टू dx, ये माइनस यहां आ जाएगा ना, तो dx की जगह क्या भर दो, माइनस का dt, तो dt भर दो यहां और माइनस आगे लगा दो उधर, ठीक है, माइनस हो जाएगा। यहां तक बात देखो, कुछ फॉर्मेट आ चुका है ऐसा, पर गड़बड़ क्या हो रही है, ऊपर a है, यहां पर 0 आ रहा है, नीचे 0 है, यहां पर a आ रहा है। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 0 और प्रॉपर्टी नंबर 1, याद है, वही लगाओ उसके अंदर। तो आप यहां पे लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 1, क्या करती है वो, लिमिट को शफल कर देती है, लिमिट को ऊपर नीचे बना देती है, a जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। जब ऐसा होगा तो हमेशा बाहर एक माइनस आता है, और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से a हो गया, ये ऐसी रहेगा आपका 2a माइनस टी, यहां पर आएगा आपका dt, ठीक है। कुछ हो चुका है, लेकिन ये मेरा x के अंदर है और ये मेरा t के अंदर आ रहा है। इधर देखो, अब यहां पे आ जाओ बेटा, याद करो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या करती है वो, वेरिएबल चेंज, क्या करती है, वेरिएबल चेंज। जहां t है वहां आप अपनी मर्जी से x लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0, लगा दो भाई, रीजन आपने यहां पे लिख ही दिया। तो 0 से a, ये तो ऑलरेडी fx और dx है, ठीक है, प्लस का आएगा साइन, 0 से a f, ये क्या बेटा 2a माइनस टी, t की जगह लगा दो 2a माइनस x और dt की जगह dx। आई थिंक आपका प्रूफ आ चुका है आपके हाथ में। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ, न्यूमेरिकल अभी हम इसके ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया, आगे बढ़ते हैं, कर लेना ऐसे, ठीक है, एक बार ना लिख कर सॉल्व करना है, जब ही समझ में आएगा। और याद रखना प्रॉपर्टी 0 और प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए यूज होते रहते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है, याद रखना उसे, भूलना मत बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो सवाल है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 से हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 का जो सवाल है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 से हो जाएगा। इसका मतलब हम एक सवाल में दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट अभी हम कर लेंगे, न्यूमेरिकल आएगा, टेंशन नहीं लेने का है, पहले प्रूफ देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, क्या कहती है, 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 2a, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 पार्ट्स में। इसका आंसर या तो ये वाला आएगा, अगर ये कंडीशन है तो, अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन में 2a माइनस एक्स डालने पर फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, दोबारा से वही फंक्शन मिल रहा है, तो ये सवाल ऐसा बन जाएगा। क्या हो रहा है इसके अंदर, लोअर लिमिट 0 है, अभी भी 0 है, अपर लिमिट 2a है, वो देखो यहाँ पे हाफ हो रही है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाफ हो रही है और आगे आ रहा है 2। ये काम कब होगा, जब ये कंडीशन अचीव होगी। इसे हम हर न्यूमेरिकल में लगा के देखेंगे, अभी न्यूमेरिकल आने वाला है, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, इसी वाले सवाल का आंसर 0 भी आ जाएगा, कब आ जाएगा, अगर ये कंडीशन अचीव होगी। क्या कह रहा है ये, फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स डालो और आंसर अगर माइनस में आ जाए, मतलब फंक्शन वही आ जाए बट माइनस का डिफरेंस आ जाए, तब इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑलराइट,
कैसे हो जाएगा, कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, होल्ड ऑन, न्यूमेरिकल आने तो 1 मिनट में आएगा समझ में, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, ओके। चलिए जी प्रूफ देखते हैं। तो ये क्या है, 0 से 2a, ये क्या है fx और dx, ऑलराइट। पहले भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर ना यूज कर लेते हैं हम क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल प्रॉपर्टी नंबर 6 को प्रूफ करने में हो रहा है। लगाना जरा, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि ये 0 0 ही रहेगा, ऊपर a आ जाएगा, यहां पर fx आएगा, प्लस इसके बाद यहां पर भी 0 ही रहेगा, ऊपर अगेन a आएगा, और यहां पर f 2a माइनस x आएगा, 2a माइनस x। ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 5 जो अभी अभी हमने प्रूफ करी थी, ठीक है। इसी का यूज इसे प्रूफ करने में आ रहा है। अब देखो हो गया प्रूफ, बड़ा आसान है। केस 1 ले लेते हैं। केस 1, मान लो अगर f 2a माइनस x का आंसर खुद fx आ गया, अज्यूम करो कि अगर हमने 2a माइनस x किया और मेरा आंसर fx आ गया, मतलब ये कंडीशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन 2a माइनस fx आ गया, ये कंडीशन f 2a माइनस x के बाद fx आ गया, ये कंडीशन आ गई। तो देखो जरा इसके अंदर क्या बदलाव होने वाला है, यहां पर तो कुछ बदलाव नहीं होगा, ऐसे रहेगा ये, ठीक है। यहां देखते हैं बेटा, 0 से a रहेगा ऐसी। यार इसको हटा के इसकी जगह ये लिख दूं, क्यों लिख दूं, क्योंकि देख रहे हो इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो तो यही आ रहा है, तो हटाओ इसे और इसकी जगह भर दो आप fx। ओ माय गॉड, आंसर आ गया। देख रहे हो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो सेम प्लस सेम, 1 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो भाई प्रूफ समझ आया कि नहीं आया? आई थिंक सबसे आसान है इसका प्रूफ। तो देखो एक केस जब ऐसा हुआ तो ये आंसर मेरा आ चुका है। दूसरा केस ले लेते हैं एक बार, केस 2। क्या कहता है वो कि अगर f 2a माइनस x करने पर माइनस का fx आ जाए, मतलब आ तो फंक्शन ही रहा है लेकिन अपोजिट साइन के साथ आ रहा है, माइनस आ रहा है उसके अंदर, तब क्या होगा? तो इसी के अंदर जाओ जी, इसी के अंदर 0 से a तो रहेगा ऐसे ही, fx ऐसे ही रहेगा, dx ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ऐसे ही, 0 से a ऐसे ही। ये चीज हटेगी और इसकी जगह ये आएगा, क्योंकि देख रहे हो इसका जो नया आंसर है वो ये है, तो माइनस आएगा, fx आ गया, dx आ गया, यार ये तो सेम हो गया। ये देखो प्लस में और ये कैसा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, इसका आंसर आ गया 0। आई थिंक प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है 2 केस के अकॉर्डिंग। ये कौन है, केस नंबर 1, ये कौन है, केस नंबर 2। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, कम ऑन, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब हाँ सबसे बड़ी बात आ गई भाई, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि न्यूमेरिकल P4 का है या P5 और P6 का है, P5 और P6 का है। एंड लिखा है मैंने, ये एंड, ठीक है। ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी 5 से सॉल्व होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी 6 से भी सॉल्व हो सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ओके। और अगर आपने ये लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी, आप इससे कर लो, इससे कर लो, एक ही बात है। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी 5 का यूज किया था हमने इसे प्रूव करने में, तो ये दोनों चीजें लगभग एक है, ओके। जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी 5 से होगा वही न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी 6 से होगा, तो ये दोनों बातें मान के चलो एक है। ये एक यूनिक केस था, इसके 2 केस बना दिए, ठीक है। तो एक बार पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये वर्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, P4 वर्सेस P5 एंड P6। फर्क देखते हैं भाई, यहां पर 0 होता है, यहां पर कुछ लिमिट होती है, यहां पर भी 0 होता है, यहां पर कुछ लिमिट होती है, बेसिकली इसमें 2a होती है। अब बात आता है कि सर पता कैसे लगेगा, क्योंकि देखो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी कुछ लिमिट है, यहां पर भी कुछ लिमिट है, पता कैसे लगेगा? तरीका देखो, आप फंक्शन लोगे, फंक्शन के अंदर आप वैल्यू डालोगे, ये वाली a माइनस एक्स डाल दिया, आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट सेम आ गया फंक्शन का या फिर माइनस का आ गया, या तो वो सेम आ जाए या वो माइनस का आ जाए, तो वो सवाल प्रॉपर्टी 5 या प्रॉपर्टी 6 से होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन के अंदर आपने a माइनस एक्स डाला और उसका रिजल्ट चेंज हो गया, चेंज का मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा का साइन थीटा, या तो चेंज हो जाए या फिर कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो वो सवाल प्रॉपर्टी नंबर 4 का होगा,
ये इसकी पहचान है। ठीक है, एग्जांपल दे दूं, जैसे देखो ये है 0 से π/2, यहाँ पे लिखा है sin x, यहाँ पे लिखा है sin x प्लस cos x, और यहाँ पे लिखा है मेरा dx। अब ये मेरा न्यूमेरिकल है, दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये रही, एक प्रॉपर्टी ये रही। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ऊपर कुछ लिमिट, यहाँ पर भी ऊपर कुछ है, यहाँ भी ऊपर है। अब बच्चा ये सोचता है कि सर पता कैसे लगा कि ये a है या 2a है? तो अगेन लगा के देखो इसके अंदर, f जो तुम्हें दे रखा है वही लगाओ इसके अंदर, π/2 माइनस x लगाओ हर जगह, लगाना जरा, यहाँ लगाओ π/2 माइनस x, साइन का cos बन जाएगा आई थिंक, क्यों बनेगा यार, साइन x की जगह 90 माइनस x आएगा, तो साइन 90 माइनस x क्या होता है, cos x। ठीक है, यहां भी लगाओ साइन 90 माइनस x cos x, यहां भी लगाओ cos 90 माइनस x sin x। देखो हर चीज में चेंज हो गई, cos साइन बन गया, साइन cos बन गया। तो जब भी ऐसा होगा तो ये सवाल प्रॉपर्टी 4 का होगा, यानी ये a है, इसे 2a ना माना जाए। ठीक है, और देखो जरा एक और, मान लो एक सवाल मेरे पास ये है, 0 है, पाई है, 2 पाई है इनफैक्ट, और यहाँ पे cos की पावर 5 और x, ये रहा सवाल। चलो जी, अगेन पहचान, यहाँ पर क्या है 0, ऊपर क्या है, कुछ लिमिट है, तो बच्चे सोच सकते हैं कि सर P4 भी हो सकता है, P4 के अंदर ये तो था कि नीचे 0 होगा, ऊपर कुछ भी होगा, ये तो था। तो चलो पहचान करते हैं, आप इसके अंदर यही लगाओ जो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, 2 पाई माइनस x लगाओ, लगाओ जी इसके अंदर, cos ऐसे रहेगा 5, यहाँ लगाओ x की जगह 2 पाई माइनस x, तो बेटा cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा cos ही होता है भाई। तो देखो सेम टू सेम आ गया, जो फंक्शन था वही फंक्शन आ गया, लगाने पर सेम टू सेम आ गया। इसका मतलब ये सवाल P5 या P6 से हो सकता है, P4 से नहीं होगा। तो ये है इसकी पहचान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और देख लेना, एक बार रिव्यू करना, सोचना, समझना है तो अच्छी बात, नहीं समझना है तो कमेंट में लिखना, आई विल रिप्लाई श्योरली। ठीक है, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो जी, एक न्यूमेरिकल आ गया आपके एनसीईआरटी का है, ये एक्सरसाइज 11.7 का क्वेश्चन नंबर 14, एक ही सवाल है प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 का। आपकी मर्जी है, आप इसे P5 से सॉल्व करो या आप इसे P6 से, मर्जी आपकी। ठीक है, दोनों से हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। मैं इसके अंदर P6 लगाऊंगा क्योंकि P5 वाला सवाल P6 से भी हो जाएगा, तो P6 ज्यादा इजी है। ठीक है, आपको ही बोल रहा हूं कि P6 लगाना। पहले तो ये देखो कि ये सवाल P4 का है, P6 या P5 का है। अगेन जो P5 का है वो P6 का भी सवाल होगा। P5 और P6 को एक मानो, दो मत मानना। ठीक है बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये सवाल P4 का है या नहीं पता कैसे लगेगा, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, इसमें fx क्या है, fx का नाम ये रहा, cos की पावर 5 और x। ओके, f ऐसी रहेगा, x की जगह ये डालो तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। देखो ऑपरेशन P4 जैसा लग रहा है कुछ कुछ, है ना, a माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू डालना है इसमें, cos आएगा, x की जगह क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स, ऊपर क्या आएगा 5। चेंज करते हैं जरा, 2 पाई माइनस एक्स रहेगा ऐसे ही, cos 2 पाई माइनस थीटा, याद करो cos 2 पाई माइनस थीटा cos ही रहता है। ठीक है, क्वाड्रेंट 4 है ये, याद है ना, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस करोगे तो इसमें आ जाएगा और इसमें cos पॉजिटिव होता है, ऊपर कितना है 5, ये देखो। तो देखो आपने जो ऑपरेशन लगाया ना, उसके बाद जो आया वो रिजल्ट सेम टू सेम वही आया जो ओरिजिनल सवाल में था। तो अगर सेम फंक्शन आ जाए, बिल्कुल सेम, कोई चेंज ना हो, तो ये सवाल प्रॉपर्टी 6 का होगा, प्रॉपर्टी 4 का नहीं होगा। प्रॉपर्टी 4 में अपोजिट आता है, या तो अपोजिट आता है या कुछ आता ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी 4 है। अदरवाइज सवाल प्रॉपर्टी 6 का है, अगर सेम टू सेम आ जाए तो, या तो आएगा सेम टू सेम या बाहर माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर कुछ ये कंडीशन अचीव हुई मुझे, ये बन गया दोबारा से वही चीज, और इसका नाम क्या था fx। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती थी, 0 से 2a होता था, fx होता था, dx होता था। ये सवाल के दो केस बनते थे, 2 टाइम्स 0 से a और fx और dx बन जाता था एक केस बनता था 0। ये लिखते थे अगर 2a माइनस x करने पर fx आ जाए तो ये बना दो, और अगर 2a माइनस एक्स करने पर माइनस का fx आ जाए तो अब ये बनाओ। तो यहां पर ये कंडीशन अचीव हो रही है, ये वाली, इसलिए मैं ये बनाऊंगा ऐसे। मतलब जो मेरा न्यूमेरिकल था असली वाला, ये वाला, ये ब्रेक डाउन होके अब ऐसा बन जाएगा, ऐसा आगे आ जाएगा 2, ऊपर लिमिट जो भी थी वो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग प्रॉपर्टी 6 और डायरेक्ट मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। आगे आएगा मेरा 2 टाइम्स, नीचे 0, ऊपर जो भी लिमिट है वो आधी हो जाएगी और न्यूमेरिकल मेरा अंदर वाला ऐसे के ऐसे ही रहेगा। लो जी, ठीक है, पहली ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सवाल टूट के ऐसा बन गया। आगे बढ़ते हैं यार, ये तो अब भी नहीं हो पा रहा, अब भी नहीं हो पा रहा, फिर चेक करो, वही कंडीशन फिर लगाओ। तो अब की बार एक सवाल में एक प्रॉपर्टी कई बार लग सकती है, बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लग सकती है। नाम दे दो उसे एफ एक्स का, कॉस की पावर कितनी है 5, फिर दोबारा चेक करो। अब की बार ये चेक करना क्योंकि ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास लिमिट का रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पाई माइनस एक्स आएगा, यहाँ आएगा कॉस, ऊपर रहेगा 5, यहाँ भी पाई माइनस एक्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पाई माइनस एक्स रहेगा। चलो जी, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। रीजन देखो, पाई माइनस थीटा, ये बॉर्डर पाई का है, पाई में से कुछ माइनस होगा तो यहाँ जाओगे सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव, उसके ऊपर 5 पावर है तब भी वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो आंसर नेगेटिव ही रहता है। अगर ये 6 होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर इवन पावर होती है तो प्लस हो जाता है। तो फिलहाल कॉस पाई माइनस थीटा कॉस ही रहेगा, लेकिन आगे 5 लिखा है, ठीक है, ऊपर कवर हो गया है, माइनस आ जाएगा आगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब देख रहे हो यार, प्रॉपर्टी 6 ये वाला वो था केस, ठीक है, ये करने पर ना फंक्शन देखो सेम आ रहा है, फंक्शन सेम आ रहा है, ये रहा फंक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। फर्क क्या हो रहा है, माइनस आ गया, मतलब माइनस आ गया और फंक्शन बाकी सेम है। ओ माय गॉड, कौन सी कंडीशन अचीव हो रही है, ये कंडीशन अचीव हो रही है, देखो ये कंडीशन अचीव हो रही है, ठीक है, कि माइनस आ जाता है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स। तो जब ये कंडीशन अचीव हो रही है तो आप यहाँ लिख दो बाय प्रॉपर्टी 6 आई बराबर, हमारा न्यूमेरिकल ये वाला था नया वाला, ठीक है, ये ऐसे बन गया था, अब इस पे काम हो रहा है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों, जब ये कंडीशन अचीव होती है तो आंसर 0 आता है। तो ये मेरा सवाल था प्रॉपर्टी नंबर 6 का। अब यही सवाल प्रॉपर्टी नंबर 5 से भी हो सकता है, करना आप लोग देख लेना, हो जाएगा श्योर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, कम ऑन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया एग्जाम्पल नंबर 36, जो सर कि मैंने थंबनेल के अंदर बता रखा है, वीडियो की स्टार्टिंग में भी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, प्रॉपर्टी 6 भी लगेगी, प्रॉपर्टी 5 भी लगेगी, प्रॉपर्टी 0 भी लगेगी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग जरा अलर्ट मोड पे रहना। मुझे इसका आंसर ना ये लेके आना है, ठीक है। तो पहले मैंने इसे नाम दे दिया 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स का नाम दे दिया, और dx इसे मैंने बोला फर्स्ट, पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले आप इसके अंदर देखोगे प्रॉपर्टी 4 लगेगी या प्रॉपर्टी 6 लगेगी। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर ये अंदर वाला सवाल नॉर्मल इंटीग्रेशन से हो सकता है, नॉर्मली आप इसे कर सकते हो पुराने मेथड के साथ, तो प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई लॉग साइन है, लॉग साइन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, अंदर इसके फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन पुराने किसी मेथड से होगा ही नहीं। तो यानी मजबूरी है कि हम प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है। तो भाई देखो जरा लगा के देख लो एक बार, एक्स की जगह ये लगाओ, लगाना जरा साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, चेंज हो गया। अगर फंक्शन चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टी 4, अगर फंक्शन सेम टू सेम आ जाए तो प्रॉपर्टी 6। याद रखना, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 एक ही बात है, प्रॉपर्टी 6 को प्रीफर करना। इसका नाम दे दिया फर्स्ट, तो आप यहाँ लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, और यहाँ पे लिख भी देना आप इस तरह से 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स और डी एक्स लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। i इज इक्वल टू, यहाँ 0 से पाई बाय 2 आएगा, लॉग आएगा, साइन आएगा, और x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। प्रॉपर्टी 4 लगाई जा रही है, इसका इफेक्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, पाई बाय 2 रहेगा, लॉग रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस बन जाएगा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखो साइन का बन गया कॉस। तो जब भी चेंज होगा हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप लोग देखते थे ज्यादातर हम इक्वेशन, एक मिनट, ज्यादातर हम क्या करते थे, अगर तुम्हें याद हो, एडिंग 1 and 2 करते थे,
क्या करते थे, एडिंग 1 and 2। क्यों करते थे, इससे कुछ मिलता था, कुछ फायदा होता था। चलो ऐड करो i और i, 2i हो गया। आगे बढ़ेंगे, लिमिट कभी ऐड नहीं होती, ऐसी रहती है यार। ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा log sin x प्लस log cos x dx ऐसे रहेगा। बेटा log के रूल लगाओ, log m प्लस log n, एवरीबडी इन द हाउस कम ऑन, मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से बच्चों, log m प्लस log n कम ऑन, log mn हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो जी ये लग गया मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे सवाल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया है, ध्यान देना जरा। 0 से π/2 रहेगा ऐसे ही, ये आ गया log sin cos। यार इसे देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, log sin into cos। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, sin 2 थीटा याद करो, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखो वही चीज है, sin थीटा cos थीटा, आगे बस 2 नहीं है, आगे बस 2 नहीं है। तो एक खेल खेल लेते हैं यहाँ पर, अंदर ही अंदर 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अब ऐसे कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, अरे डोंट वरी भाई, एक्शन का रिएक्शन, डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में कर दिया। देखो बात वही है, 2 से 2 कट रहा है, बात वही है, ठीक है, बात वही है। आगे बढ़ो, 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 रहेगा, log रहेगा, ऊपर देखो 2 sin cos क्या बन गया, sin 2x। सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ग्रेजुएशन तक जाता है, ग्रेजुएशन तक ये सवाल आपको मिलेगा, ध्यान रखना, याद रखना इस वाले सवाल में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो ज्यादा नंबर में आएगा। चलो जी, log m डिवाइड बाय n क्या होता है, log m और माइनस का log m, dx रहेगा वहां से। दो एक्सप्रेशन आ गए, इंटीग्रेशन को कर दो आप अलग अलग, 0 से π/2 log sin 2x वाला एक्सप्रेशन अलग कर दो dx के साथ, और 0 से π/2 log 2 वाला एक्सप्रेशन अलग कर दो इसके साथ। मेरे ख्याल से इस वाले का इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि ये क्या चीज है, कांस्टेंट। ये क्या चीज है, कांस्टेंट। भाई 4 का इंटीग्रेशन 4x, 9 का इंटीग्रेशन 9x, log 2 का log 2 इनटू में x लग जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में x लग जाता है। लेकिन यहां पर देखो बात थोड़ी सी फंस गई, ये सवाल सेम टू सेम वो आ तो रहा है, देखो ये रहा 0 से π/2 बिल्कुल सेम आ रहा है, log बिल्कुल सेम आ रहा है, sin x है यहाँ पर, और यहाँ क्या आ रहा है 2x। मामला गड़बड़ हो गया, मतलब हो नहीं पा रहा, यहाँ पर एंगल डिफर आ गया, वरना ये i बन जाता, i ओरिजिनल सवाल बन जाता, बट यहाँ पर एंगल डिफर है। आओ जी ठीक करते हैं इस एंगल को, तो लेट कर लो, 2x को मान लो t है ना, ताकि यहाँ बन जाए t, डेरिवेटिव इसका 2 आएगा, x का dx, यहाँ क्या आएगा dt, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, इधर हटा दो 1/2 और dt। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लगे हाथों, जब x की वैल्यू 0 है, ये सारी वैल्यू x की है क्योंकि न्यूमेरिकल मेरा x के अंदर है, देन तब t की वैल्यू यहाँ भरो जरा, इसके अंदर डालते रहो, इसके अंदर t की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ भरो 2 into 0, t की वैल्यू हो जाएगी 0। आगे बढ़ो, जब x की वैल्यू π/2 है, π/2, देन t की वैल्यू यहां बढ़ दो बेटा π/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया पाई, ठीक है। ओरिजिनल सवाल मेरा यहां पर आ चुका है, ध्यान से देखना, 0 थी तो लिमिट नई वाली 0 आई है, π/2 थी तो नई वाली लिमिट आई है पाई, log एज इट इज रहा है, sin एज इट इज, 2x की जगह t आ गया है, 2x की जगह t, और dx की जगह 1/2 और dt, 1/2 बाहर कर दिया और dt अंदर माइनस, log 2 का इंटीग्रेशन x होता है, साथ में log 2 लग गया और लिमिट पीछे लग जाती है, याद है या भूल गए, बोलो बेटा, ठीक है। अबे log 2 है भाई, log 2 का इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, x लग जाएगा, लगा दिया, इंटीग्रेशन होते ही लिमिट आ गई बैक साइड में, इस पे काम हो ही रहा है और ये काम हो चुका है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ध्यान रखना भाई, इसको 2i/2 है, ये कितना था 2i था, आगे 1/2 था, 0 था, पाई था, log था, साइन था, और क्या था यहाँ पे t था, dt था, माइनस था, इधर ये प्लस था, माइनस था, x log 2 था, लिमिट भरो इसके अंदर, पहले अपर लिमिट तो यहाँ आ जाएगा π/2, फिर लोअर लिमिट 0 तो 0 ही रहेगा, तो कुल मिला के π/2 ही रहेगा, यहाँ पर x की जगह π/2 log 2, क्योंकि 0 डालेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो देखो एक पोर्शन का आंसर आपका आ चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पर काम करना है, ठीक है। चलो जी आ गया,
अब इस्तेमाल होगी इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 6। अब बात आ गई, ये क्या हुआ सर, प्रॉपर्टी नंबर 6, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ओरिजिनल सवाल मेरा ये है 0 से π/2, मुझे यहाँ पर π/2 चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, यहाँ आ गया है पाई। तो प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 5 दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो लिमिट को आधा बना देती हैं। तो प्रॉपर्टी 5 को तो हम अवॉइड करते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्यों लगेगी, देख लेते हैं जरा एक बार। मान लो मैंने f, ये t है ना, तो इसे ft बोलो फंक्शन को, साइन t बोला मैंने, लगाना जरा इसकी जगह ये लगाओ, लिमिट चेक करने का जो तरीका होता है पाई माइनस टी, यहाँ भी लगाओ साइन पाई माइनस टी। रीजन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, रीजन देना बहुत जरूरी है। चलो जी, साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी रहता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब जब ये ऑपरेशन लगाओगे a माइनस या 2a माइनस वाला, और अगर सवाल सेम आ जाए, बिल्कुल देखो बिल्कुल सेम आ गया, तो प्रॉपर्टी 6 लगती है, और अगर बदल जाए तो प्रॉपर्टी 4 लगती है, ठीक है। तो यहाँ सेम आ रहा है, या तो सेम आएगा या माइनस के साथ आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो आपके पास सेम आ गया, सेम आ गया, तो आप यूजिंग प्रॉपर्टी 6 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। दोबारा लिख दूं क्या, चलो दोबारा लिख देता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो 2y इज इक्वल टू क्या कहती है वो, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो क्या करते हैं हम, आगे एक तो 2 लगाते हैं, इन 2 पहले से यहाँ पर 1/2 अवेलेबल है, ये रहता है 0, लिमिट जो भी है उसे आधा कर देते हैं, ठीक है। लॉग फंक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ये dt उधर वाला आंसर मेरा आ चुका है, ये मेरा log 2। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, इसके दो केस थे, एक था 2 टाइम्स 0 से a, जो लिमिट थी वो आधी बनती है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ये काम जब होता है जब 2a माइनस x होने पर fx आ जाए, और यहाँ पे देखो वही हुआ है कि इसके अंदर हमने ये लिमिट डाली तो हमारा वही फंक्शन आ गया। अदरवाइज इसका आंसर 0 आ जाता है अगर 2a माइनस x होने पर माइनस का fx आ जाए। तो ये चीज आप देख लेना, यहाँ जगह नहीं बचेगी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का fx आ जाए, ठीक है जी। चलो भाई, 2 कहां से आ गया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। 2 से 2 हो गया कट, 2y इज इक्वल टू, ये हुआ 0 से π/2, ये हुआ log sin t dt, उधर तो मेरा आंसर π/2 log 2 आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीज, यार ये प्यारी प्यारी सी चीज जो तुम्हें दिख रही है, ये सेम टू सेम यही नहीं है यार, देखना जरा, यही नहीं है सेम टू सेम ये चीज। देखो 0 से π/2 log sin x और dx बिल्कुल सेम है भाई, फर्क क्या है, वेरिएबल क्या है इसमें, t। तो आप यहाँ लिख दो ना, क्या लिख दो, यूजिंग प्रॉपर्टी 0। क्या कहती है वो प्रॉपर्टी, कि सवाल में अगर t है तो तुम x लगा सकते हो, तो लगा दो भाई। ये 2y हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, log हो जाएगा, जहां जहां t है वहां x लग जाएगा, sin x, साथ में dx, उधर तो π/2 log 2 मेरा आंसर आ चुका है। और देखो बेटा ये प्यारी प्यारी चीज बन गई i, क्या बन गई, i, तो 2i हो गया, ये बन गया i, उधर π/2 log 2 मेरा आंसर आ चुका है। i को इधर ले आओ तो 2i के पास i आएगा तो i बचेगा, अल्टीमेटली π/2 log 2, यही मेरे सवाल का आंसर है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, एक बार दो बार लिख लिख के जरूर सॉल्व करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी से, ले लिया। अब इसका एक भाई आ रहा है दूसरा वेरिएंट, ये रहा एक्सरसाइज 11.7 क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल और बड़ा है, और बड़ा मतलब पहले इसे हम वैसा बनाएंगे उसके बाद वही स्टेप लगा देंगे, तो ये भी आएगा तो ज्यादा नंबर में आएगा, कम से कम 5 या 6 नंबर में सवाल आ सकता है। तो आओ जी इसे बोल देते हैं फर्स्ट। अगेन हम लगाते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी 4, लगाओ जी प्रॉपर्टी 4, i इज इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस cos, यहाँ क्या आएगा पाई माइनस x और dx। इफेक्ट देखते हैं इसका, 0 to π आ गया log 1 cos पाई माइनस थीटा, माइनस का आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन ना ये पूरा है, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है यहाँ फंक्शन, इसलिए यहाँ पे P4 लगी है। इसके बाद आपको मालूम है इसके अंदर कुछ होना होता है, एडिंग वाला स्टेप, एडिंग 1 and 2, ऐड करो i और i, 2i हो गया, इधर लिमिट विल रिमेन एज इट इज, log m प्लस log n, कम ऑन एवरीबॉडी, log, पहले लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर भी log आएगा, 1 माइनस cos आएगा, इसके बाद log का लगेगा रूल, log m प्लस log n, log mn, log m प्लस log n बोलो तो log mn, तो log ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, या a प्लस b और a माइनस b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस और नो? आगे बढ़ रहा है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग, हर बच्चे को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? dx, लॉग के आगे स्क्वायर है, ये आगे आ जाएगा, लॉग के आगे स्क्वायर है, ये आगे आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 2 को आगे लिख दो, इधर 0 से पाई है, ये लॉग है और ये साइन x है और ये dx है, ठीक है। 2 से हो गया 2 कट, i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन x। ओ माय गॉड, ये सवाल तो पिछले वाले जैसा बन चुका है, देखो ये रहा सवाल, बट यहाँ पे इफेक्ट है, फर्क है। यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2, बाकी सब कुछ सेम है, और वहां क्या आ रहा है पता ना जरा? पाई आ रहा है। तो लगा दो भाई अपनी प्रॉपर्टी 6। क्यों लगा दो P6? क्योंकि P6 लिमिट को आधा कर देती है, लिमिट को आधा कर देती है। पहले यहाँ पे टेस्टिंग, ठीक है, fx मान लेना किसको? sin x को, और यहाँ पे ये लगाओ, x की जगह क्या आएगा? पाई माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट पाई है। यहाँ पर भी आएगा sin की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है, ओके। f पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, sin पाई माइनस थीटा, sin थीटा ही होता है। सेम फंक्शन आ गया, सेम फंक्शन आ गया, तो क्या कहती है वो? आगे 2 आ जाता है, नीचे 0, ऊपर जो भी लिमिट है वो आधी हो जाती है, और न्यूमेरिकल अंदर ऐसे ही रहता है। अब इस पूरे सवाल में सारे वही स्टेप लगेंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल 36 में लगाए थे, एग्जाम्पल 36 वाले सारे स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो बेटा आगे देखो, ये सवाल बिल्कुल बन गया सेम, ठीक है। तो 2, मुझे मालूम है कि इसमें आप स्टेप लगाओगे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे स्टेप जो इसमें लगाए थे, और इसका आंसर अगर आपको याद हो पीछे वाली स्लाइड में, तो इसका आंसर था -π/2 log 2, ठीक है। अब क्या होगा? 2 से 2 खत्म, तो -π log 2 विल बी योर आंसर इसका, ओके। कर लेना सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई बेटा लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज का नाम है प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको बोलते हैं ऑड एंड इवन प्रॉपर्टी, ऑड एंड इवन। इसकी पहचान बहुत ज्यादा इजी होती है, इसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिल्कुल सेम रहती हैं। आई रिपीट, लोअर लिमिट अपर लिमिट बिल्कुल सेम रहती हैं, फर्क माइनस और प्लस का होता है, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली प्लस, और अंदर कोई भी भयानक सा फंक्शन होता है, और इसके भी 2 स्टेप होते हैं, 2 केस होते हैं। या तो इसका आंसर ऐसा आएगा 2 टाइम्स 0 से a fx और dx, या तो इसका आंसर ऐसा आएगा, या इसका आंसर 0 आएगा। ये कब आएगा? अगर हमारा फंक्शन इवन है, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, और अगर हमारा फंक्शन ऑड है, अगर हमारा फंक्शन ऑड है, ऑड, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी। अब बात आती है इवन ऑड, ये कैसे पता लगेगा? फंक्शन के अंदर माइनस इंजेक्ट किया जाएगा, फंक्शन के अंदर माइनस इंजेक्ट, माइनस डाला जाएगा। अगर माइनस डाइजेस्ट हो गया और फंक्शन सेम टू सेम आ गया तो फंक्शन इवन माना जाएगा, और अगर माइनस डालने पर माइनस डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर आ गया, तो फंक्शन ऑड माना जाएगा। ये है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार और, न्यूमेरिकल की पहचान क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहेगी, अंदर कुछ भी भयानक सी होगी चीज, इस चीज का आंसर या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ये जब बनेगा जब फंक्शन इवन होगा, ये जब बनेगा जब फंक्शन ऑड होगा। इवन ऑड ऐसे पता लगेगा, जो भी हमें यहाँ भयानक सा फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर हम माइनस डालेंगे, माइनस इंजेक्ट करेंगे। माइनस डालने पर अगर माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन ऑड है, और माइनस हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो फंक्शन इवन है, ठीक है। चलिए जी, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखते हैं बेटा इसका। तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास है fx dx, इसको मैं ऐसे बोल दूं -a से 0, यहां पर fx dx प्लस 0 से a, यहां पर fx और dx ऐसे करके। रीजन प्रॉपर्टी नंबर 2 इस्तेमाल हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि नॉर्मल जो सवाल है वो टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो देखो ब्रेक डाउन हो गया। क्या कहती है? लोअर लिमिट देखो लोअर ही है, अपर लिमिट देखो अपर ही है, तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आती है जो एक बार अपर बनती है और एक बार लोअर बनती है। ज्यादातर तो ये मॉडुलस के अंदर लगती है, लेकिन बिना मॉडुलस के सवालों में भी लगा सकते हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए हम लगाते नहीं है, प्रूफ करने के लिए यूज कर लेते हैं उसे, ठीक है। चलो अब यार देखो आंसर में कुछ कुछ तो आ रहा है, 0 से a दिख रहा है, 0 से a, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसी के ऊपर हम काम करते हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर x को ना माइनस का t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माइनस का t। बात आती है माइनस का t,
ये क्यों माना? क्योंकि देखो माइनस का ही जिक्र हो रहा है ना, फंक्शन के अंदर माइनस इंजेक्ट होगा, फंक्शन के अंदर माइनस डालना है, इसलिए मैंने एक्स को माइनस टी मान दिया, ठीक है, या टी को माइनस एक्स बोल दो, एक ही बात है। डेरिवेटिव करो उसका, dx आ गया, इधर क्या आ गया माइनस का dt, लिमिट भी जरा चेंज कर दो, जब x की वैल्यू माइनस a है तब t की वैल्यू माइनस a, x की जगह भर दो इधर माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t की वैल्यू ये आ गई, और जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू यहां पर तो 0, t की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। सिर्फ इसी पे काम हो रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा सेफ रहेगा, आधे पोर्शन पे काम हो सकता है। माइनस a जब था तब a डाल दो, और जब 0 था तब 0 डाल दो, f ऐसी रखो, x की जगह क्या डालूं, x की जगह माइनस का t डाल दो, और dx की जगह माइनस का डाल दो dt, तो माइनस बाहर हो जाएगा और dt अंदर हो जाएगा। बाकी चीजें ऐसे ही, यहां तक बात समझ में आती है, जगह बच रही है कम, इस चीज को मैं आगे ले लेता हूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है इसको, ठीक है, क्या चीज है ये, क्या था, माइनस था, और यहाँ पे a था ना शायद, यहाँ था 0, यहाँ f के अंदर माइनस t था, यहाँ dt था, प्लस था, 0 से a था, fx था और dx था। हमें राइट और रॉन्ग चेक कर लें, बिल्कुल सही है भाई, माइनस a से 0 बिल्कुल सही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर यार लिमिट चेंज कर दो, a ऊपर और ये नीचे, कैसे होती है चेंज, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, याद है क्या करती थी वो, लिमिट को ऊपर नीचे, तो 0 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, लेकिन जब जब ऐसा होता है तो बाहर माइनस आता है, तो बाहर एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है जी, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। इसके बाद यूज कर लो आप इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 0, क्या करती है वो, वेरिएबल चेंज कर देती है, 0 से रहेगा a, t की जगह x आ जाएगा, तो ऐसे रहेगा, यहाँ भी x आ जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 0 आ गई। चलो यहां तक मेरा सिचुएशन आ चुकी है, अब बनाऊंगा मैं इसके 2 केसेस बनाऊंगा, केस बनाओ यहाँ पे, केस 1, ठीक है, नंबर 1, अगर फंक्शन में माइनस डालने पर माइनस डाइजेस्ट हो जाए और माइनस बाहर ना आए, 2 केस थे ना इसके, देखो 2 केस है, माइनस डालने पर माइनस डाइजेस्ट हो जाए और माइनस डालने पर माइनस बाहर आ जाए, तो वही केस बना रहा हूं मैं। अगर माइनस डालने पर माइनस बाहर ना आए तब क्या होगा, इसके अंदर ध्यान से जरा देखना, 0 से a रहेगा, है ना, और यार ये वैल्यू तो सेम टू सेम यही आ रही है, माइनस डालने पर वही आंसर आ रहा है, अजम्पशन है हमारी, केस है हमारा, तो इसको हटा के इसकी जगह ये रख दो fx, ठीक है, साथ में क्या आएगा dx, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मुझे लगता है मेरा आंसर आने वाला है, देखो एक बार और एक बार बिल्कुल बिल्कुल सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से a, यहाँ पर fx और यहाँ पर dx। लो जी, पहला केस मेरा हो गया प्रूफ। अब आ जाओ केस 2 पे, ठीक है, इसे बोलते हैं इवन वाला फंक्शन, जब भी माइनस डाइजेस्ट हो जाता है तो इवन होता है फंक्शन। दूसरा ले लो जी केस, अगर माइनस डालने पर माइनस बाहर आ जाए, ये ऑड वाला है, माइनस बाहर आता है तो ऑड वाला, इसका मतलब इसी के अंदर जाओ दोबारा से, 0 से a रहेगा, इसे हटा के इसकी जगह ये भर दो, माइनस fx, ठीक है, dx है, प्लस ऐसे ही रखो इसको, 0 से a, यहाँ पर क्या है fx और dx है, यार ये तो पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 0। यही तो मेरा केस 2 था कि अगर फंक्शन ऑड आए तो आंसर 0, इवन आए तो आंसर प्लस। तो दिस वे दिस इज प्रूफ, कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखते हैं, बड़ा भयंकर सा न्यूमेरिकल है, -1 से 1 x की पावर 17 cos की पावर 100 और ये x है और dx, ये रहा सवाल। प्रॉपर्टी 7 के सवाल की पहचान बताओ, लोअर और अपर लिमिट सेम रहेगी, ठीक है, अंदर कुछ भी भयानक सा होगा, तो पहले पता लगाओ ये फंक्शन इवन है या ऑड। इसके लिए सवाल को नाम दो x, fx का नाम दे दिया मैंने, ये सवाल एक्स्ट्रा है लेकिन कुछ कुछ मिसलेनियस की झलक दिखती है इसके अंदर। माइनस इंजेक्ट कर दो, माइनस डाल दो अंदर, जहां जहां x है वहां पर माइनस इंजेक्ट हो गया, ऐसी रहेगी, ये माइनस का x हो गया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट देखो क्या हुआ, माइनस की पावर ऑड नंबर, माइनस ही रहेगा, कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर नहीं आता, तो आपने देखा माइनस इंजेक्ट होने पर हुआ क्या, ये चीज तो सेम टू सेम यही बन गई, ठीक है, ये dx मैंने गलत लिख दिया है इधर, ये चीज सेम टू सेम यही लिख दी, तो इसका नाम fx हो गया। तो आपने देखा माइनस इंजेक्ट होने पर माइनस बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आ गया, तो आप बोल सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी 7, ऑड वाला जो केस था, ऑड वाला
ठीक है, जिसके अंदर माइनस बाहर आ जाता है, इसका नाम आई रख देते हैं। तो पूरे सवाल का आंसर 0 आ गया, खत्म क्वेश्चन। क्यों आ गया याद करो यार, क्या थी, माइनस ए से ए थी, एफ एक्स थी, डी एक्स थी, प्रॉपर्टी यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से ए आता था, एफ एक्स आता था, डी एक्स आता था। अगर माइनस डालने पर माइनस हजम हो जाता था, डाइजेस्ट हो जाता था, अदरवाइज इसका आंसर 0 आता था। अगर माइनस डालने पर आंसर माइनस बाहर आ जाता था। तो इस वाले सवाल में ये वाला केस लगाया, इसलिए इसका आंसर पूरे का 0। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग और देखते हैं न्यूमेरिकल। एक सवाल और आता है आपके सामने, मान लो ये सवाल है माइनस का π/2, ऊपर है प्लस का π/2, x की पावर 3 है, x है, cos x है, प्लस 10 की पावर 99x है, प्लस 1 है, ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस, ऐसा क्वेश्चन 7.11 में क्वेश्चन नंबर 20 अगर तुम देखोगे तो शायद इसकी झलक आपको दिख जाएगी। यार वही वाली बात आ गई, अंदर ऊपर खाबड़ है, नीचे लोअर और अपर सेम है, तो प्रॉपर्टी 7 का सवाल है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, हमारा फोकस केवल वेरिएबल वाले पोर्शन पर रहेगा, यानी हमारा फोकस इस पर है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं रहेगा। कांस्टेंट इवन ऑड नहीं देखना, फंक्शन इवन ऑड देखना है, एक्स वाले टर्म। तो पहला स्टेप, इस सवाल के 2 बना दो पार्ट, माइनस π/2 से π/2, और वेरिएबल वाले पार्ट एक बॉक्स में, एक इंटीग्रल में रख लो। ठीक है बेटा, एक इंटीग्रल में रख लो एक्स वाले वेरिएबल, और भाई जो अलग है उसे अलग भेजो। चल भाई तू तो अलग चला जा, नमस्ते कर ले, ये 1 अलग चला गया। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है। आगे यार देखो, इसका तुम्हें आता है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, बस तुम्हें इसका नहीं आता। तो इसमें देखो ऐसे करके वो होगा, सॉरी कैसे होगा, ऐसे प्लस। इस पूरे को ना fx मान लो, क्योंकि हम चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। चेक कैसे होता है, माइनस को इंजेक्ट करके इसके अंदर माइनस डालना पड़ेगा जहां जहां x है, तो माइनस इंजेक्ट हो जाएगा जहां जहां x है। यहां पर भी माइनस इंजेक्ट होगा, माइनस आ जाएगा कुल मिला के, कॉस यहां पर भी माइनस आ जाएगा, 10 ऊपर 99 आएगी, और यहां पर भी माइनस आ जाएगा। f ऐसी रहेगा, माइनस x ऐसी रहेगा, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा, माइनस x रहेगा, कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाएगा, हटा दो उसे, 10 के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस है ऊपर क्या ऑड पावर, तो माइनस बाहर आएगा। अगर ये 100 होता तो ये प्लस बन जाता, ठीक है, बाहर आकर ये प्लस बन जाता, फिलहाल ये माइनस रहेगा। आप देखो इसके अंदर ये माइनस है, माइनस आप कॉमन ले लो पूरे के अंदर, तो x³ बचा, x बचा, cos x बचा, प्लस का 10 99x बचा। अरे ये तो खेल हो गया, माइनस, ये तो दोबारा वही फंक्शन मिल गया। देखो ये रहा, सेम टू सेम वही है fx। तो आपको मालूम है ना, जब माइनस इंजेक्ट होने पर अगर सेम टू सेम मिल जाए और माइनस बाहर मिल जाए, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि फंक्शन हमारा ऑड है, फंक्शन हमारा ऑड है। यहां कर देता हूं उसे, तो फंक्शन अगर हमारा ऑड है तो मैं यहां लिखता हूं यूजिंग प्रॉपर्टी 7 i इज इक्वल टू, भाई इस वाले पोर्शन का आंसर हो जाएगा 0। और इट इज रिकमेंडेड कि आप एग्जाम में प्रॉपर्टी लिख भी देना, प्रॉपर्टी पूरी लिख देना, मेंशन कर देना। तो इसका आंसर हो गया 0, क्योंकि जब भी ऑड आता है तो 0 हो जाता है। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया 0, बचा ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट कहां गई, पीछे बैक साइड में, π/2 और माइनस π/2। लिमिट इसके अंदर रख दो, पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट रख दो। ठीक है, आई थिंक आपका आंसर आने वाला है π/2 माइनस माइनस प्लस π/2। सॉल्व करोगे तो पाई इज द आंसर। ये भयानक न्यूमेरिकल सीबीएसई में कई बार आ चुका है, देख लो, नोट कर लो। ठीक है, कम ऑन स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट। चलो वन मोर न्यूमेरिकल, एक और देख लेते हैं बेटा। ये रहा सवाल, माइनस का π/2 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है और dx है। ये रहा सवाल। अगेन सवाल की पहचान क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहेगी अंदर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख, लेकिन यह माइनस रहेगा लोअर लिमिट में। पहले इसको नाम दे देते हैं फंक्शन का, पहले पता करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड। तो माइनस इंजेक्ट, माइनस अंदर आ जाएगा जहां जहां x है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। साइन के अंदर माइनस बाहर आता है, लेकिन बाहर आएगा तो ये स्क्वायर में से प्लस बना देगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो माइनस डालने पर माइनस बाहर नहीं आया, और ये चीज सेम टू सेम ये बन गई, ठीक है। माइनस डालने पर माइनस बाहर नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन इज इवन, इवन है।
इवन है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा दो उसके अंदर। क्या कहती है वो? ये कहती है आगे 2 आएगा। याद है ना, 2 केस होते हैं इसके, आगे 2 आएगा, नीचे 0 आएगा, ऊपर जो है वही रहेगा, और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 2 मेथड है। एक काम, 2 इधर ले आते हैं, ठीक है। देखो मैं इसे बड़े आसान तरीके से आपको बताऊंगा। 2 इधर ले आया मैं, ये 0 से π/2, ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अदरवाइज आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, बट मैं आसान बता रहा हूँ। अब लगा दो उसके अंदर यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 लगाओ। क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगाने से ना बदल जाएगा। लगाना जरा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और प्रॉपर्टी 4 में आपको मालूम है कुछ ऐसा करते थे हम, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं करते लेकिन ज्यादातर कर देते हैं ऐसा, इससे हमें बेनिफिट होता है। ऐड कर दो i/2 i/2 प्लस i/2, इस तरह से ऐड होगा इधर, ठीक है। आई है भाई, ये ध्यान रखना। जरा इधर ऐड करना, 0 से π/2 रहेगा ऐसे ही। यार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं हो जाएगा? अब बताओ, इससे आसान कोई मेथड नहीं मिलेगा। i/2 तो आई हो गया, खाली 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट क्या है, π/2 और 0। भर दो जी इसके अंदर लिमिट, अपर लिमिट भरो, लोअर लिमिट भरो। आंसर कुल मिला के कितना आ गया, π/2। तो ये सवाल था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अब एक छोटी सी बात बेटा ये आ रही है, अगर तुम्हारे सामने ये सवाल आ जाए -5 से 5 मॉड्यूलस x प्लस 2, ये रहा सवाल। अब बताओ ये सवाल प्रॉपर्टी नंबर 7 का ऑड इवन वाला है या नहीं है? बताओ। आधे बच्चे सोचते हैं हाँ सर है, क्योंकि देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है और ये माइनस में है। नहीं है, यहाँ मॉड्यूलस है। अगर मॉड्यूलस है तो वो सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी 2 का होता है। इस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी 2 का है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इसी के साथ थैंक यू सो मच। होमवर्क आपका 7.11 है, फुल विद ऑल एग्जाम्पल। और प्लीज वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।